तो दोस्तों अभी हम इस लेसन में बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने वाले हैं कि कोई भी कंपनी इंडिया में कितना बिजनेस कर रही है और आउट ऑफ इंडिया कितना बिजनेस कर रही है, वो हमें इधर से समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले तो हम लोग इस रेशोज़ को ग्रुप बना देते हैं। डेटा में जाना है और ग्रुप क्रिएट करना है। रेशोज़ को कॉपी करते हैं। तो अभी हम लोग इधर लिखते हैं बिजनेस कंट्रीब्यूशन। अभी ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है, समझना है कि इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस कितना है और आउट ऑफ इंडिया कितना बिजनेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंडिया और लिखेंगे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो टोटल जो भी आएगी वो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही साल का कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास जो रिपोर्ट अवेलेबल है वो 2019 के लिए है, तो वही हम लोग देख लेते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये पेज नंबर है 123। इसमें से इंडिया का जो बिजनेस है वो कितना है, 68,000 करोड़ का। टोटल बिजनेस ले लेते हैं। माइनस इंडियन बिजनेस, परसेंटेज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसके परसेंटेज कैलकुलेट किया है। इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ऐसा है कि समझो इंडिया में उनका बिजनेस 23% है और बाहर की कंट्रीज़ में 78% है। अगर समझो बाकी के कंट्रीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और इंडियन कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडियन कंपनीज जो है वो अच्छी तरह ग्रो हो रही है, तो क्या होगा, हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है, बाहर की कंट्री में ऑपरेट नहीं हो रही है। लेकिन इंडियन कंडीशन ख़राब है और बाहर की कंडीशन अच्छी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर की कंट्रीज में जो ऑपरेट कर रही है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे आईटी कंपनीज है वो आउट ऑफ इंडिया काम करती है, तो उनका मोस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो आउट ऑफ इंडिया चलता है। तो उनको जो प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि अगर फॉरेन करेंसी में वो लोग अर्न कर रहे हैं कोई भी अमाउंट, तो जब कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी में होती है, तो जब डॉलर की प्राइस गिरती रहती है, जब डॉलर की प्राइस गिरती है या रुपी फॉल होता है, तो इन कंपनीज के ऊपर इफेक्ट दिखता है। और वो इफेक्ट आपको समझने के लिए आपको उनका बिजनेस समझना होगा कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कितना बिजनेस है और इंडिया में बिजनेस कितना है। तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए, और कौन से इकोनॉमी में वो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने बिजनेस कंट्रीब्यूशन एक डाला है, जानबूझ के डाला है कि आपको इसको चेक करना है हर बार कि इंडिया में कितना बिजनेस हो रहा है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कितना हो रहा है। तो इस कंपनी का अराउंड 23% इंडिया में हो रहा है और बाकी का जो है बाहर की कंट्रीज़ में वो अराउंड 78% हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, शेयर होल्डिंग के परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन कौन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बिजनेस कंट्रीब्यूशन में उतना ही था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम मॉडल बना रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है।
तो इसमें सबसे पहले प्रमोटर्स आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनर की वेबसाइट पे ही जाएंगे, इन्वेस्टर में जाएंगे। इधर आप देखें, इधर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स। तो इतने सारे प्रमोटर्स हैं। अभी इनमें से हम जो ज़्यादा परसेंटेज जो होल्ड करें वही लेने वाले हैं। तो अभी इसमें से हम लोग प्रमोटर्स करके कॉपी करते हैं। और 2020 यही नंबर लेना है सिर्फ आपको, बाकी सारे नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। इतने परसेंटेज है। अभी इधर हम लोग क्या करेंगे, प्रमोटर के सामने ही लिखेंगे, प्रमोटर के ऊपर लिखेंगे प्लेज परसेंटेज। अभी ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने शेयर प्लेज यानी कि गिरवी कितने रखे हैं, वो आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग पहले ये सब प्रमोटर्स वाले ही कॉपी कर लेते हैं। प्रमोटर्स के लिए इधर जाएंगे वापस से 42.39। ये बाकी के प्रमोटर्स की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डिंग नहीं है उनके पास। इसको हम लोग इधर फॉर्मेट करके लेते हैं पहले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, FIS को ले लेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो समझ में आएगी। FIS इधर लिख देते हैं। इसके बाद DIS ले लेते हैं। DIS में कौन कौन है देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, LIC इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, रिलायंस का कैपिटल ट्रस्टी, SBI, इन लोगों के पैसे इसमें सबसे ज़्यादा LIC के हैं। तो DIS के सामने वो भी आप लिख सकते हैं किसके किसके है, LIC के कितने हैं, बाकी सब लिख सकते हैं क्योंकि आपको इजी हो जाएगा जब आप एनालिसिस करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि और भी लोग हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोग हैं। इसमें गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट के कितने हैं 0.16 है। पब्लिक के कितने, पब्लिक में कौन है देख सकते हैं आप इधर। तो सिटी बैंक पब्लिक में आ रही है क्योंकि उन्होंने ओपन मार्केट से शेयर खरीदी किए हुए रहेंगे। तो अभी हम लोग इसको भी ऐसा ही फॉर्मेट करके लेंगे। प्लेज कितने हैं वो समझने के लिए हमें एक्चुअली मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आपको सर्च करना है टाटा मोटर्स करके, इसमें शेयर होल्डिंग में जाना है। आप इधर प्लेज करके देख सकते हैं 4.67%। तो इसको कॉपी करना है। अगर प्लेज ज़्यादा रहेंगे, अगर शेयर्स कम है कंपनी के और ज़्यादा प्लेज परसेंटेज रहेंगे तो आप उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो उस कंपनी से। अभी इधर नॉर्मल है 4.67% है। अभी आप इधर देख सकते हैं मनी कंट्रोल पे वापस जाएंगे 4.67, उससे पहले कम थे 19 में उन्होंने और ज़्यादा प्लेज किए शेयर्स। तो सिर्फ जो प्रमोटर्स के प्लेज हुए शेयर्स रहते हैं वो इधर हम लोगों को समझ में आते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट से। एक्चुअली हमें डेटा बहुत सारी जगह पे लेना पड़ता है, जगह से लेना पड़ता है।
तो दोस्तों अभी हम इस लेसन में शेयर होल्डिंग के परसेंटेज कैलकुलेट किए हम लोगों ने, और मेन शेयर होल्डर्स कौन है वो हम लोगों ने देखने की कोशिश की। उसमें आपको टाटा सन्स पता चले, और एफआईआईज में कौन, एफआईआईज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसमें वो लोगों ने परसेंटेज होल्ड किए है कि नहीं वो समझ में होना ज़रूरी है। उसके बाद डीआईएस ने कितने होल्ड किए वो समझ में आना ज़रूरी है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये सारे नंबर्स लिए हुए हैं। प्रमोटर्स के अराउंड 42% है, उसमें से 39% टाटा सन्स के ही है, और 4.67% उसमें से भी उन्होंने प्लेज किए हुए शेयर्स है। प्रमोटर्स शेयर अगर प्लेज करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों देखना इंपॉर्टेंट है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम कंपेरेबल्स करेंगे तभी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बिजनेस कंट्रीब्यूशन देखा और शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखी। तो अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।